सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। हाईकोर्ट में एमपी सरकार ने ये जवाब पेश किया है और ये भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उस छात्र को दूसरा मौका दिया जाएगा और एग्जाम्स के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। संक्रमण को रोकने के लिए सारे इंतजाम भी किए जाएंगे। आपको बता दें, जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में, उसमें कोरोना काल में परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने ये जवाब दिया है हाईकोर्ट में और इससे साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। आपको बता दें, इससे पहले अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमने देखा था कि किस तरह से छात्र संगठन और जो छात्र हैं कॉलेज के, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि जो एग्जाम्स हो वो ऑफलाइन मोड में ना हो, या तो फिर ब्लेंडेड मोड में हो या फिर ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन आज सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है हाईकोर्ट में। उसमें यह भी कहा गया है कि संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि जो यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में ना हो, लेकिन साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे, ऑफलाइन ही कराए जाएंगे। और पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं मोहन यादव ने भी इसके संकेत दिए थे। जी हाँ, बेशक सरकार लगातार इस बात को लेकर अडिग थी कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कराएगी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ने विरोध प्रदर्शनों का एक दौर देखा और इस बीच लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में एक PIL भी फाइल की गई और मुख्य तौर पर इसमें यही कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर लगभग पीक पर है। कब पीक आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हर शहर में रोज़ाना केस आ रहे हैं, लिहाजा छात्रों को ऑनलाइन एग्ज़ाम की अनुमति दी जाए। लेकिन कल हाईकोर्ट आज बहुप्रतीक्षित सुनवाई हुई, सरकार ने जवाब भी पेश किया और ये कहा कि उसकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें संक्रमित या संदिग्ध जो परीक्षार्थी हैं उनको दूसरा मौका दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि पॉजिटिव हो गए हैं कोविड के, वो जब अपना प्रमाण पत्र देंगे तो उन्हें उनके लिए अलग से 15 दिन बाद एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो कोर्ट ने इस सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया और याचिकाकर्ता की तमाम जो दलील थी, ज़रह थी, उसको साइड करते हुए एक तरह से सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने भरोसा जताया है और ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में तमाम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन है वो इस हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इस वक्त विशाल बघेल मेरे साथ हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपकी ओर से ये पिटीशन थी, क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हम 30 लाख छात्रों की भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं कमी की है, क्योंकि वहीं जहां एक और प्रदेश में RGPV, माखनलाल जैसे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, जब उनके बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल सरकार को है तो हम 30 लाख छात्रों के स्वास्थ्य का ख्याल क्यों नहीं है और ये हमारी भावनाएँ क्यों नहीं समझ रही है सरकार। आखिरकार सरकार किस अभिमान में बैठी हुई है कि उनको ऑफलाइन परीक्षाएँ कराने की उनकी मजबूरियाँ हैं, जबकि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में सरकार ने एक भी परीक्षाएँ ऑफलाइन कहीं पर नहीं कराई हैं। लेकिन सरकार फिर भी इस प्रयास में है और आज कोर्ट को सफल रही सरकार ये समझाने में कि ऑफलाइन परीक्षा की कोई समस्या नहीं आएगी और दूसरे मौके भी देंगे वो छात्र को। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं और इस मामले में हम राय मशवरा कर रहे हैं और हम जल्दी इसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिनकी ओर से ये पिटीशन फाइल की गई थी, उसके अध्यक्ष विशाल बघेल से हमने बात की। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लगातार उनके जो कंसर्न है वो बरकरार है, इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आज के अगर आदेश की हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट के आदेश से आज ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में फ़िलहाल ऑफलाइन मोड पर ही तमाम एग्जामिनेशंस होंगे। हालांकि याचिकाकर्ता इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजयन, देखने वाली बात होगी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी, उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।